इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। आगे माटी कह रही है, मैं पाप से मौन हूँ तो आस्था से मौन, पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त है तू। माटी क्या कह रही, मैं तो पाप से मौन हूँ, अर्थात पाप करने में मुझे डर लगता है, भीति पैदा हो जाती है, इस कारण पाप से ही मौन ले लिया है। और तू आस्था से मौन है, यानी आस्था से ही रहित है, पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त है तू, यानी पाप के अलावा कुछ है ही नहीं तुझ में। तो मौन किससे रहित है? आस्था से मौन है। आप लोग किससे मौन हो? धर्म से? नहीं, धर्म से तो नहीं, चरित्र से तो मौन हो कि नहीं हो? आचरण से मौन हो कि नहीं हो? आचरण से बोला करो, शब्दों से नहीं। आगे, आँखों की पकड़ में आशा आ सकती है, परंतु आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है। न आँखों से न आशा से, इन चर्म चक्षुओं से, इन आँखों से हमें आशा पकड़ में आ सकती है, चाह है, आकांक्षा है, हम ये देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन आस्था की पकड़ एकमात्र आस्था से ही होगी। श्रद्धा को यदि हम समझना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, श्रद्धा से सहित होना चाहते हैं, तो वह शब्दों से श्रद्धा नहीं प्रकट होगी, वो एकमात्र श्रद्धा से ही श्रद्धा दिखेगी। नींव की सृष्टि वह पुण्य पुण्य से रची, इस चर्म दृष्टि में नहीं, अपितु आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतर कर आ सकती है। क्या कहा गया है? नींव की सृष्टि वह पुण्य और अपुण्य, अपुण्य मतलब पाप, पुण्य और पाप से रची यह संसार की जो स्थिति है, वह चर्म दृष्टि में नहीं, अपितु आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतर कर आ सकती है। पुण्य है, पाप है, पुण्य का बंध है, पाप का बंध है, कर्म आ रहे हैं, ये सब जो है आस्था का ही विषय बनते हैं। आंखों से हमें न कर्म दिखेगा, दिखता है कर्म, हमने यह कर्म बांध लिया, साता वेदनी पुण्य कर्म बांध लिया, नहीं नजर आएगा। व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, बिना कर्म के कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। कई बार लोग जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न करते हैं, हमने जीवन में कुछ बुरा तो किया नहीं, क्यों इतने कष्ट हमें भुगतना पड़ रहे हैं? हमने किसी का अहित किया नहीं, फिर भी वो हमें सताते ही रहता है, पीड़ित ही करते रहता है। हम उसका अच्छा सोचते हैं, वो हमेशा गिराते ही रहता है, बुराई ही करते रहता है। हम कितना भला करते हैं, फिर भी हमें यश नहीं मिलता, बल्कि अपयश ही मिलते रहता है। हम दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज भी तक नाम होता ही नहीं, बल्कि बुराई और मिल जाती है। कई शिकायत होती कि नहीं? हमें तो याद ही नहीं हमने किसी का कभी बुरा किया हो, फिर भी हमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है, इतना कष्ट क्यों भुगतना पड़ रहा है, इतनी सज़ा किस बात की मिल रही है? वो हमसे बुराई ही क्यों मोल करके रहता है, मुख मोड़ करके ही क्यों रहता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, ये तो हमारे ही पाप कर्म के उदय से हो रहा है। अब बोले कर्म दिखते तो है नहीं, और हमें याद भी नहीं हमने कुछ गलत किया हो। कैसा पाप, कुछ इस प्रकार की कटु अनुभव कुछ याद ही नहीं, आज तक मैंने जीवन में कुछ गलत किया ही नहीं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, सीता भी यही बोले तो, हाँ इस भाव में तो ना ही किया है, लेकिन पूर्व में तो अवश्य किया है, उसी का फल ये गरीबी, ये अभाव, ये पीड़ा, ये रोग, ये परेशानी, ये दुख, ये तनाव, ये पुण्य, ये पाप रूपी कर्म कौन सी दृष्टि से दिखेगा? नींव की सृष्टि में वो पुण्य पुण्य से रची, इस चर्म दृष्टि में नहीं, यानी ये आँखों से नजर नहीं आएगा। क्या? आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतर करके ये बातें आ सकती हैं।
समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये गुरुदेव इसमें ऊपर जो पंक्तियां हैं हाँ। कि मैं पाप से मौन हूँ और तू आस्था से मौन है, हाँ, यानी तो पाप से मौन तो मिट्टी हो मतलब गई। माटी जो है पाप से भयभीत है, डरी आस्था। हुई है। मैं पाप से डरी मतलब पाप से मौन का अभिप्राय पाप नहीं करना चाहती हूँ, पाप करते हुए बहुत भीति होती है। क्यों भीति होती है? यदि पाप करेंगे तो उसका फल अशुभ आदि गतियों में मिलेगा। और पाप कौन और करना जो चाहता है? आस्था से मौन है, यानी मौन का मतलब रहित है, कौन? जो भी है। तो यहाँ पर जो मौन ये वो मौन- आस्था से मौन है। ये मौन जो पात्र है महाराज जी, हाँ, यहाँ मौन इसमें- पात्र सिर्फ आस्था की बातें कर रहा है। मतलब मिट्टी की बातें मौन के साथ हो रही हाँ, है, ऐसा? मिट्टी और मौन का संवाद चल संवाद रहा चल है। रहा हाँ, यही तो प्रसंग चल रहा था अपना कल से। जी जी। हाँ, आगे। बाहर आई आस्था माटी की वो गहरी मती में लौटती हुई, मुड़कर मौन को निहारती सी, थोड़ी लाल भी हो आई उसकी आंखें। जो इतनी लंबी चौड़ी आस्था की बातें कर रहा था मौन, समझ नहीं रहा था, तो माटी की आस्था बाहर आती है, गहरी मती में लौटती हुई, मुड़कर मौन को देख रही है, निहार रही है, और थोड़ी लाल भी हो आई है उसकी आंखें। क्योंकि जो कहना नहीं मान रहे ना, सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ बातें ही करते रहते, करते धरते तो कुछ है नहीं, दिमाग खराब हो जाता है। बातों के अलावा कुछ काम भी तो किया करो, कि बड़ा चढ़ा करके बातें। कुछ लोगों को बातें करने का बहुत शौक है, इतनी लंबी चौड़ी हाँकेंगे और छोरी पता नहीं चलता है। जब भी आएंगे सिर्फ लंबी चौड़ी, समझते हो ना, लंबी चौड़ी हाँकना। हाँ, तो उसे बातें करते करके कुछ दिखाते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं इस प्रकार के, जब अति हो जाती है तो दिमाग खराब होने लगता। रही कुछ करके भी तो दिखाओ जीवन में। इतने साल निकल गए धर्म की बातें करते करते, शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? यदि हम ऐसा कह दे तो कैसा लगेगा? हाँ, 60 साल हो गए धर्म की बातें करते करते, 60 साल हो गए धर्म करना चाहिए, पाप छोड़ना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। इतना पीरियड कम होता है जीवन में? अब जो कर रहे हो बातें उसको जीवन में उतार के भी तो दिखाओ, कि नहीं दिखाओगे? तो वो उस माटी की आंखें थोड़ी सी लाल सी हो गई हैं। आचार्य भगवान की भी आंखें लाल हो रही हैं आप लोगों को देख करके। मौन को डराती हुई तुरंत उसकी लाल आंखों पर शिल्पी की नीली आंखें नीली माँ छिड़काती पल भर। जैसे ही माटी की आंखें लाल लाल होने लगी तो तुरंत शिल्पी रूपी गुरु आ गए, अथवा गुरु रूपी शिल्पी अपनी आंखों में नीलिमा को लाते हुए, क्योंकि लाल जो है आंखें वो अग्नि का प्रतीक है और नीलिमा जल का प्रतीक होता है। अग्नि तत्व लाल होता है और जल तत्व जो होता है वो नीला होता है। तो यहाँ पे नीलिमा बिछा दी, मतलब अग्नि को शांत करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है ना, तो वही बात है। तो शिल्पी की नीली आंखें नीलिमा छिड़काती पल भर, यानी उस माटी की अग्नि को तुरंत शांत कर दिया। हाँ, शिल्पी तो चल ही रहा है, शिल्पी कहीं गया ही नहीं है। शिल्पी सिर्फ देख रहा है, मौन को देख रहा था, माटी को देख रहा था, उसके संवाद को सुन रहा था। और हाँ, तब अब आकर के वह समझाता है बस। शिल्पी ने तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख दूसरे पक्ष चेतन को सचेत किया, यह कहकर कि अब एक नया पक्ष आ गया, नया पात्र आ गया। जब तनातनी बढ़ने लगी, लाल पीली आंखें होने लगी, तो शांति के माहौल को पैदा करने के लिए उसने नए पक्ष को ला करके रखा। कौन सा? शिल्पी ने तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख, यानी शरीर का, तन का पक्ष मतलब शरीर का पक्ष, वह जो शरीर का पक्ष विपक्ष के रूप में देख दूसरा पक्ष कौन सा है? चेतन का। तन और चेतन दो पक्ष है ना, नहीं है? हमारा शरीर सो तन और आत्मा जो चेतन स्वभाव वाली है, दो मिलकर के ही
चलना फिरना सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो एक तन का पक्ष है और एक चेतन का पक्ष है। तो तन का पक्ष विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। विपक्ष की भूमिका क्यों? क्योंकि चेतन का स्वभाव अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में रहना, और जो ज्ञान दर्शन को भूल करके क्रोध की अग्नि में जल रहा है तो वो विपक्ष का भाव आ गया। शांति को छोड़ करके, प्रशांत रूप को छोड़ करके आग बबूला जो हो रहा है, ये सब शरीर का पक्ष विपक्ष की भांति है। तुरंत उसने दूसरे पक्ष चेतन को सचेत किया, यह कहकर कि तन मन वचन ये बार बार बहुबार मिले हैं और प्राप्त स्थिति पूरी कर तरलदार हो पिघले हैं। मोह मूढ़तावश इन्हें हम गले लगाएं, परंतु खेद है पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष के साथ नहीं देते। क्या आ गया? अब बहुत गहरा विषय आ रहा है, प्योर अध्यात्म का। समझो अब क्या? तन मन वचन ये बार बार बहुबार मिले हैं। हर भव में शरीर मिलता है, शब्द मिलते हैं, मन मिलता है। मन वचन और काय तीनों बार बार बहुत बार भव भव में मिले हैं। मिले हैं कि नहीं? सबको मिले हैं। कितने बार मिले? बहुत बार भी नहीं, अनंतानंत बार। फिर भी क्या किया? क्या किया? मन वचन काय को पाकर के, तन मन वचन को प्राप्त करके क्या किया? प्राप्त स्थिति पूरी कर तरलदार हो पिघले हैं। जितनी आयु थी आयु प्रमाण जी लिया, फिर पिघल गए, नष्ट हो गए, मरण हो गया। और मरण होने के पश्चात दूसरी गति में गमन हो गया, वहाँ जन्म हो गया। मोह मूढ़तावश इन्हें हम गले लगाएं। किसे गले लगाते हो? तन को कि चेतन को? अच्छा, कितने लोग चेतन को गले लगाते हैं अपने? दूसरे चेतन को अथवा अपने ही चेतन को? दूसरे के तन को तो गले लगाते हो, दूसरे को तो चाहते हो, अथवा अपने ही तन को गले लगाते हो, लेकिन आज तक चेतन को नहीं चाहा। क्यों? मोह और मूढ़ता के वशीभूत होकर के इन मन वचन और तन को ही गले लगाएं, परंतु खेद है पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष के साथ नहीं देते। पुरुष का मतलब आत्मा। पुरुष का अर्थ क्या हुआ है? पुरुषार्थशील व्यक्ति को होना चाहिए। यानी पुरुषार्थ का अर्थ आत्मा का कल्याण जिसमें हो, ऐसे कार्य करना चाहिए। तो यह शरीर जो है पुरुष यानी आत्मा के साथ रहकर भी पुरुष यानी उस आत्मा का साथ नहीं देता है। किसका साथ देता है? शरीर आत्मा के साथ चलता है। आत्मा चाहती है अनंत सुख, अच्छे कार्य, लेकिन शरीर चाहता है विषय सुख, बुरे कार्य। किसका साथ देता है? वो शरीर दूसरे शरीर का ही साथ देता है। कभी भी इस तन ने चेतन का साथ नहीं दिया है ना? दिया है? मन वचन काय दूसरे तन का ही साथ दिया है। इसी प्रकार इसकी बहुत बार भवों भवों में यात्रा होते हुए आई है। हर बार ये शरीर मिला, लेकिन तरलदार हो पिघले हैं, यानी पिघल करके नष्ट हो गए हैं। आयु पूर्ण होने पर छूट गए, मरण हो गया, देह पूरी हो गई है। पुरुष के साथ तो रहे, आत्मा के साथ तो रहे, लेकिन आत्मा का कभी साथ दिया नहीं। दिया है परिवार का साथ दिया, मोह का साथ दिया, कषायों का साथ दिया, परिग्रह का साथ दिया, विषयों का साथ दिया। यानी जो आत्मा से विपरीत स्वभाव वाले थे, हर बार उन्हीं का साथ दिया। आत्मा का साथ नहीं दिया का अभिप्राय क्या हुआ? आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन, जानना और देखना। कषाय करना आत्मा का स्वभाव है, क्रोध करना आत्मा का स्वभाव है,
अहंकारी होना आत्मा का स्वभाव है, छल कपट करना आत्मा का स्वभाव है, मायाचारी करना, लालच पैदा करना, लोभ जागृत करना, राग करना, द्वेष करना किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है। आत्मा का स्वभाव सिर्फ जानने देखने तक सीमित, एज इट इज जो है उसको स्वरूप में स्वीकारें। लेकिन हर बार जानना देखना छोड़ करके वो एक कदम और आगे बढ़ा लेता है। या तो राग करता है अथवा द्वेष करता है, किसी को चाहने लगता है अथवा उसके प्रति ग्लानि के भाव से, द्वेष के भाव से भर उठता है। किसी से राग हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है किसी के प्रति, किसी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पीछे चला जाता है, किसी को मित्र के रूप में देखता है, किसी को शत्रु के रूप में देखता है, जीव को जीव के रूप में नहीं देखता। समझ रहे हो? ये गुरुदेव स्वभाव और विभाव की जो उत्पत्ति हुई ये साथ साथ हुई या आगे पीछे हुई? पुण्य और पाप साथ साथ होते कि पहले पुण्य पहले पाप? वही तो पूछ रहे हैं गुरुदेव। संसार मोक्ष कब से है? पहले संसार आया कि पहले मोक्ष आया? पहले पाप आया कि पहले पुण्य आया? पहले अच्छा कार्य है कि पहले बुरा कार्य आया? पहले धर्म आया कि पहले अधर्म आया? पुण्य आया पाप है, क्या आया है? वही अनादि काल से साथ साथ चल रहे हैं, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अनादि काल से इस यात्रा इसी प्रकार से चल रही है। लेकिन मोह से प्रभावित होकर के उसी पाप को, उसी शरीर को, उसी कषायों को, राग द्वेष को, ईर्ष्या को, वो उसे ही अपना माना है और उसी में सुख चैन खोजा है। ये सबसे बड़ी गलती हो गई। चले आगे, विषय थोड़ा सा गहरा होते जा रहा है। क्यों गहराई? क्या गहरापन है इसमें? प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया भी है तो रस भाग नहीं, खोखा दिया है, कोरा धोखा दिया है। प्रकृति अर्थात ये दिखाई देने वाला नेचर, जड़ स्वभाव, ये मन वचन काय, पुद्गल, संसार जिसे कहा जाता है संसार एक भ्रम है, माया जाल है। जो भी हमारी आंखों का विषय बन रहा है, जो भी हमारे पंचेंद्रियों का विषय बन रहा है, वह सब प्रकृति है। जो भी इंद्रियों के विषय सारी प्रकृति है। तो प्रकृति ने पुरुष यानी उस आत्मा को आज तक कुछ भी नहीं दिया है। ये प्रकृति पुरुष का हिस्सा नहीं है गुरुदेव। हाँ? या पुरुष प्रकृति का हिस्सा नहीं? हाँ, इसी प्रकृति के बीच में ही पुरुष यानी वह आत्मा रह रही है, जीव रह रहा है। लेकिन जो उसे दिखाई देता है बस उसी को मान करके उसी में वह सुख खोजता है। उसके अलावा कुछ उसे विश्वास ही नहीं होता है कि पुरुष यानी आत्मा नाम की भी कोई चीज़ है कि नहीं, आत्मा का अस्तित्व होता भी है कि नहीं। क्योंकि वो तो अरूप ही है, अरस है, अगंध रूप है, अस्पर्श रूप है, निराकार है। आत्मा उस करंट की भांति है जो लाइट जलाती तो है लेकिन दिखती नहीं है। वो भिन्न भिन्न आकार ले लेती है, पंखे का आकार है, बल्ब का आकार है, ट्यूब का आकार है। ऐसी के माध्यम से जैसा उसे बल्ब मिल जाएगा उस आकार में वो प्रकाश को फैला देगी। लेकिन प्रकाश फैलता किसके माध्यम से है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के माध्यम से। तो बिजली का कोई रंग होता है कि चमकती हुई सफ़ेद सफ़ेद दिखती है आकाश में बारिश के समय? वो नहीं है ना। इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है आपके यहाँ? वायर फिटिंग होती है? काय की फिटिंग होती है? वायर फिटिंग होती है। तो वायर फिटिंग से रूम जगमगा जाएगा? बल्ब से जगमगाएगा। अच्छा, वायर फिटिंग कर ली, सारे लाइट लगा ली, फिर भी प्रकाश हो जाएगा? हाँ, जब तक पावर हाउस से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का, तब तक मात्र फिटिंग, वायर फिटिंग से प्रकाश में कुछ भी नहीं होगा। तो प्रकाश पैदा होता है बिजली से, माध्यम उसमें ये इंस्ट्रूमेंट हैं सारे। बिजली हमें दिखाई नहीं देती, करंट दिखता नहीं है, लेकिन वह प्रकाशित करता है माध्यम के माध्यम से। तो पुरुष यानी आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर को चलाती है, सब कुछ नज़र वह दिलवाती है, अनुभव उससे होता है।
तो यही बात की जा रही है। प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया है, यदि दिया है तो रस भाग नहीं, खोखा दिया है। रस भाग मतलब अंदर का सार नहीं, बाहर का ही खाली खाली खोखा दिया है। कोरा धोखा दिया है। धोखा मतलब लगता है सुख जैसा, तात्कालिक लगता है अच्छा सा, लेकिन बाद में वह दुखी छोड़ जाता है। होता है ना ऐसे, तात्कालिक तो लगता है अच्छा सा लग रहा है, खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, विषय को भोगने में, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अतृप्त करके और चला जाता है। तो धोखा वह माना जाता है, जैसे हाथ की सफाई होती है ना, जादूगर दिखा जाता है, जादूगरी 500 के नोट पैदा कर रहा है, आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं, 500 के नोट दिख तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही 1 घंटे बाद खेल खत्म होता है सबसे अपनी फीस मांगता है। बड़ा आश्चर्य होता है, जो 500 के नोट पैदा करते रहता है तो उसको 50 रुपये फीस लेने की आवश्यकता क्या होती है? एंट्री टिकट घर बैठ के ही किया करे ना, 500 के नोट पैदा, फैक्ट्री पैदा लगा दे। नहीं, वो सिर्फ दिख रहा है, होता नहीं है। जो दिखता है होता नहीं, वो धोखा कहलाता है। हाँ, सुख दिखता है पर होता नहीं, वो धोखा है। ऐसा है, यहाँ पे कहा जा रहा है। कोरा धोखा दिया है, धोखा दिया है, धोखा ही सही, यूं बार बार कहे उसे भी पुरुष ने आँखों के जल से धो खा दिया। और आज भी पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। पामर पुरुष मौका देख रहा है। क्या समझ में आया? धोखा दिया है, धोखा ही सही, यूं बार बार कहे, यानी हर भाव में ये कहता है कि बस इस बार मैं भोग लूं, फिर अगले बार से कुछ नहीं करूंगा, है ना। अब खा लूं, फिर उसके बाद आवश्यकता नहीं, शादी कर लूं, फिर उसके बाद चैन से बैठूंगा, फिर वो परेशान हो जाता है। बोला इस भाव में तो ये सब कर लूं, फिर अगले भाव में तो मैं वैराग्य धारण करके दीक्षा ही ले लूंगा। बोले इस भाव में समझ में आ गया संसार में कुछ नहीं रखा है, संसार असार है। कब समझ में आता है? जब परिवार बस जाता है, बीवी नहीं मानती, बच्चे नहीं कहना मानते, परेशानियां आती रहती हैं, तो संसार से वैराग्य हो जाता है ना। जितने भी शादीशुदा हैं एक उम्र के बाद कहते हैं काश हम लोगों ने पहले दीक्षा ले ली होती तो अच्छा रहता, आचार्य भगवान पहले मुनि महाराज को भिजवा देते तो अच्छा रहता है। उस समय हमें जागृति हो जाती है, सही स्वरूप समझ में आ जाता, तो हम लोग सब कुछ छोड़ देते। फिर क्या बोलते हैं, अब नियम लेते, अगले बार जब पैदा होंगे तो अब तो शुरू से ही अच्छा कार्य करेंगे। अब बहुत पाप कर लिया, बहुत राग कर लिया, अब इस बार तो निकल गई, अब कुछ शक्ति बची नहीं है शरीर में, अब क्या करेंगे? अगले भाव में क्या करोगे? क्या कहते हो? अब तो ये उम्र गई, तो अभी अभी कहा था ना महाराज जी हाँ, कि अगले बार करेंगे हम, अगले भाव में चतुर्मास करेंगे। हाँ, दुकान आचार्य भगवान एक उदाहरण देते हैं हमेशा, रिटेल काउंटर में लिखा रहता है आज नगद कल उधार। क्या मतलब होता है? आज नगद कल उधार, और कल कभी आता ही नहीं है। तो जो व्यक्ति ये बोलता है आज नहीं मैं कल करूँगा, इस भाव में नहीं अगले भाव में करूँगा, इस साल नहीं अगले साल करूँगा, इस चतुर्मास में नहीं अगले चतुर्मास करूँगा, वो सरासर बेवकूफ़ बनाता है, धोखा दे रहा, झूठ बोल रहा है, अपने मन को ही ठगरता है। तो अधिकांश लोग संकल्प लेते हैं बस ये भाव तो निकल गया, अब बहुत कुछ बीत चुका है, अब अगले बार से तो बहुत अच्छे से रहूँगा, है ना। नरक गति में जब जीव जाता है ना, वहाँ के दुख भोगता है तो संकल्पित हो जाता है, हे प्रभु इतने दुख मिल रहे हैं, जैसे ही यहाँ से छूटूंगा सारे पापों का त्याग कर दूंगा, अब कभी गलती नहीं करूँगा। और जैसे ही आता है यहाँ पे पुनः रम जाता है, वो फिर वही करने लगता है। यही होता है। तो बार बार हर भाव में गिर कर के वो संकल्पित होता है कि अब नहीं गिरूंगा, लेकिन फिर गिरता चले जाता है। एक बहुत अच्छी बात सुनाता है। एक व्यक्ति था, ऑफिस के लिए निकला, बारिश का मौसम था, जैसे निकलता कीचड़ थी और वहीं केले का छिलका डला था, उसका पैर स्लिप हो गया, गिर गया। पैर स्लिप होने के बाद, गिरने के बाद शरीर जो है, कपड़े जो है लथपथ हो गए,
और ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया, 1 घंटे बाद पहुंचता है। तो बॉस पूछता है क्यों लेट क्यों गए? बोले कीचड़ थी, पैर स्लिप हो गया, केले के छिलके के नीचे आ गया, इस कारण गिर गया था। ठीक है। अब दूसरे दिन फिर निकलता है, दिखता क्या फिर कीचड़ है और सामने केले का छिलका डाला है। बोले अरे अब क्या होगा, तो फिर से गिरना पड़ेगा। हाँ, अब छिलका पड़ा है तब तो गिरना ही पड़ेगा। क्यों भाई? छिलका पड़ा है अब तो गिरना ही पड़ेगा। फिर जाता है, केले के छिलके पैर रखता है, फिर गिर जाता है, फिर लेट पहुंचता है। बॉस पूछता है आज क्यों लेट हो गए? बोले आज फिर से गिर गया मैं। बोले ये कल गिर गए समझ में आया, लेकिन आज कैसे गिर गए? कैसे जा सकता था? बेवकूफ़ी किया कि नहीं उसने? फिर से गिर गया तो नहीं किया बेवकूफ़ी। क्या करना चाहिए था उसे? बच करके निकलना चाहिए था, अथवा उस रास्ते पे चलता जहाँ छिलका ही नहीं पड़ा था। कुछ लोग ऐसे ही हैं, हर बार गिरते हैं और शपथ खाते हैं अब अगले बार गलती नहीं करूँगा, फिर गलती कर जाते हैं। अब तो गुस्सा कर लिया, अब अगले बार से भी नहीं करूँगा, फिर गुस्सा कर जाते हैं। इस भाव में तो गलती कर दी, अगले भाव में नहीं करूँगा, फिर कर जाते हैं। बड़े समझदार हैं, है ना। केले के छिलके पे पैर रख करके गिरे जा रहे हैं। हम ये आप ही कह रहे थे बच करके चलना चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक बात है। तो क्या संकल्प? इस बार नहीं, अगले चतुर्मास में करेंगे। हाँ अगले फिर गिरेंगे बोलेंगे। जितने लोग हैं वो हर बार गलती करके यही कसम खाते हैं कि अगली बार से नहीं करेंगे, और फिर वो पुनः गलती करते चले जाते हैं। यदि ये बार बार गलती करते चले जाएं तो उस व्यक्ति जो केले के छिलके पर से फिसल रहा है और हम में कोई अंतर रहेगा? तो संसारी व्यक्ति कैसा है, उसी बात को आचार्य भगवान लिख रहे हैं। क्या? यू बार बार कहे यही होता आया है हर बार, उसे भी पुरुष ने आंखों के जल से धो खा दिया। यानी धो तो लिया फिर खा लिया, धो करके खा लिया। और आज भी पामर पुरुष मौका देख रहा है। पामर मतलब कायर पुरुष। ये आंखों के जल से धोकर खा लिया, यानी रियलाइज करता है कि अब मुझसे गलती हो गई, मतलब अब आगे से नहीं करूंगा। मतलब रोया, आंखों में से जल आ गया, अश्रुधार आ गई, रो लिया। उसके बाद फिर ठान लिया अगले बार नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे दिन फिर गिर गया। ठान लिया अगली बार क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन फिर क्रोध कर लिया। ठान लिया अगली बार नियम नहीं तोड़ूंगा, लेकिन फिर नियम तोड़ दिया। तो धो, आंखों से आंसू बहाए, फिर से खा लिया, मतलब पुनः गलती कर दिया। तो कैसा है ये पामर पुरुष, यानी वो कायर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। जो आज तक नहीं पाया उसे पाने का वो मौका खोज रहा है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? सब पामर पुरुष यानी पामर आत्माएं बैठी हैं। पुरुष से मतलब मेल नहीं लगाना यहाँ पे, पुरुष से मतलब आत्मा। तो इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए पुरुष ही कहा जाएगा। ने सारे संसारी लोग जो हैं, सारे संसारी जीव कायर हैं। नहीं है? नहीं है कायर? ये आत्मा का जेंडर तो मेल ही होता होगा गुरुदेव। आत्मा का जेंडर मेल ही होता है। संस्कृत में मेल जेंडर है, लेकिन हिंदी में वो फीमेल जेंडर में कन्वर्ट हो गया। आत्मा देखती है, आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं। वैसे मूल में वो आत्मन शब्द है, वो पुल्लिंग शब्द है, मेल जेंडर वाला है। तो पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। सारे कायर संसारी लोग जो हैं कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया करूँगा, बस मौका ही तलाशते रहते, करते धरते कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। पहली बार में ही चौकी में गुरुदेव आ जाएं, ऐसा मौका देखते हैं। हाँ बस। चेतन अब शिल्पी को अपना आशय बताता है। अब चेतन क्या कह रहा है शिल्पी के लिए? वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसीलिए तो राजा का मरण वह रण में हुआ करता है प्रजा का रक्षण करते हुए, और महाराज का मरण वह वन में हुआ करता है ध्वजा का रक्षण करते हुए। जिस ध्वजा की छाँव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकारती हुई। क्या समझ में आ रहा है?
चेतन अब शिल्पी से अपना आशय प्रकट करता है, अपने भाव कह रहा है। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं, यानी जिन्हें सिर्फ वेतन की ही इच्छा है, पैसे की ही इच्छा है, वो देश की रक्षा का ध्यान उतने अच्छे से नहीं रख पाते। यानी जो स्वार्थी होते हैं उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना है और देश आदि से, धर्म आदि से कुछ लेना देना नहीं है। और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं, यानी जिसकी दृष्टि आत्मा की ओर लगी है, चेतन की ओर लगी है, वो शरीर की केयर नहीं करते। उपवास हो रहे हैं, शरीर सूख रहा है, कोई अंतर नहीं, मौसम प्रतिकूल है फिर भी वे तपस्या में लीन हैं, गर्मी तीव्र है फिर भी वह पर्वत की शिखर पर खड़े होकर के ध्यान मग्न हैं, ठंडी बहुत है फिर भी नदी के तट पर रात्रि में ध्यानस्थ हो जाते हैं। कौन? जिसका आत्मा की ओर ध्यान लगा है, आत्मोत्थान को जो चाहता है। अष्टोपदेश में एक श्लोक आता है, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। जो शरीर के लिए अथवा जो जीव के लिए उपकारी होता है वह शरीर के लिए अपकारी होता है, और जो आत्मा के लिए उपकारी होता है वह शरीर के लिए अपकारी। यानी जो शरीर की चिंता करेगा उसकी आत्मा का पतन हो जाएगा, और जो आत्मा की चिंता करेगा उसे शरीर से कोई लेना देना नहीं, वह तो एकदम निर्लिप्त रहेगा, शरीर से ऊपर उठा हुआ रहेगा। तो आप लोग किसकी चिंता करते हो? शरीर की कि चेतन की? तन की कि चेतन की? चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं और तन वाले चेतन को कब खोज पाते हैं? चेतन का ध्यान रहे कि तन का ध्यान रखते हैं 24 घंटा? अच्छा, हो जाता है शरीर का ध्यान, गलत बात, होता नहीं, करता है व्यक्ति। सवेरे से लेकर शाम तक सिवाय शरीर के कुछ नहीं, शरीर को ही खिलाना पिलाना, सजाना धजाना, घुमाना फिराना, शरीर से ही आकर्षित, या तो स्वयं का शरीर, जब स्वयं का थोड़ा सा गौण हो जाता है तो पर का शरीर चाहिए। तो 24 घंटा शरीर के ही वो चक्कर लगाता रहता है, नहीं लगा रहा है। शरीर के अलावा उसे कुछ दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन जो चेतन की चिंता करता है वो तन की ओर ध्यान नहीं देता। इसीलिए तो राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, प्रजा का रक्षण करते हुए। सैनिक लोग, सेना जो होती वो वेतन की आकांक्षा करती, सैलरी चाहिए उसे, लेकिन राजा को पैसा नहीं है, उसे तो अपना राज्य बस सुरक्षित करना है। तो राजा का मरण तो रण में हुआ करता है प्रजा की रक्षा करते हुए, और महाराजा का मरण वह वन में हुआ करता है ध्वजा का रक्षण करते हुए, यानी धर्म रूपी ध्वजा के रक्षण करते हुए ही वे मुनिराज जो है वन में जाकर के सल्लेखना पूर्वक अपना मरण करते हैं, समाधि को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान तन की ओर नहीं चेतन की ओर होता है, और संसारियों का ध्यान चेतन की ओर नहीं तन की ओर हुआ कर। थोड़ा तो समय निकाला करो चेतन के लिए, कि नहीं निकाल लो? थोड़ी देर तो निकाला करो, कुछ सोचा करो। जो चेतन के बारे में सोचेगा वो जीवन में व्रत नियम संकल्प उपवास आदि अवश्य करेगा, शक्ति के अनुसार वो तप तपस्या आदि अवश्य करेगा, सामर्थ्य के अनुसार वह त्याग आदि अवश्य करेगा। कौन? जो चेतन के बारे में सोचेगा, जैसे चेतन की चिंता है, आत्म उत्थान की भावना है, ऐसा जीव। तो जो मुनिराज होते हैं, महाराज का मरण वन में हुआ करता है,
ध्वजा का रक्षण करते हुए, जिस ध्वजा की छाँव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकारती हुई। सारी धरती जीवित रहती है उस धर्म रूपी ध्वजा के बैनर तले ही। यदि धर्म ध्वजा है तो बहुत अच्छे से जीवित है। ऐसा मत समझना जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ भी जीवन तो होता है। सही जीवन तो वही जीवन माना जाता है जो अंदर में सुख देने वाला है। बाकी ये जीना भी कोई जीना है? कौन सा जीना? ये जीना भी कोई जीना है? हाँ, जिस जीने में जीना ना हो। तेरे बिना भी क्या जीना। किसके बिना? धर्म के बिना। बाकी तो जिया जा रहा है। तो जहां धर्म नहीं है वो जीना भी कोई जीना कहलाता है? अरे पाप में तो हर कोई जी लेता है। बच्चों के लिए तो पशु भी जी लेता है, गटर का सुअर भी जी लेता है। और कड़क बोल दे नहीं है? गंदगी में भी जी लेता है। बच्चों के लिए तो कौन नहीं जी लेता है? अपने बच्चों को पालन कौन नहीं लेता है? हर कोई पालन पोषण कर लेता है बच्चों का, खिला पिला करके बड़ा कर लेता है। छोटे से छोटा पशु होता है वो भी, वो चूहिया होती है ना, वो भी अपने बच्चों को पाल लेती है। बिल्ली भी पाल लेती है, शेर भी पालन कर लेता है। और सड़क किनारे फुटपाथ पे रहने वाले मनुष्य भी पाल लेते हैं, पैदा कर लेते हैं। नहीं कर लेते? एक नहीं, वो तो ज़्यादा पैदा कर लेते हैं आपसे और उनका पालन पोषण अच्छे से कर देते हैं। और आप लोगों ने कर दिया तो कौन सा तीर मार लिया? कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो इस जीने को जीना नहीं कहा जा रहा है। किस जीने को जीना कहा जा रहा है? जिस ध्वजा की छाँव में, यानी धर्म ध्वजा की छाँव में सारी धरती जीवित रहती है, वही जीना जीना कहलाता है। बाकी तो मरना, जीना, खाना पीना कोई मतलब नहीं, मायने नहीं रखता है, कोई मैटर नहीं रखता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।